वेनेजुएला के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जासूसी ड्रोन एक्टिव हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में MQ-4C ट्राइटन से अमेरिकी सर्विलांस शुरू हो गई। ड्रोन से टारगेट लॉक कर कभी भी ईरान पर अमेरिकी हमले मुमकिन है। ईरानी मिलिट्री बेस, जहाजों की मूवमेंट पर अमेरिका की कड़ी नजर। तो अमेरिका हमला करेगा, अगला नंबर ईरान का है क्या? यह बड़ा सवाल। आशंका की वजह क्या है ये आप समझिए। ईरान के खिलाफ एक्टिव अमेरिकी जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन पर्सियन गल्फ में लगातार उड़ान भर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी लगातार MQ-4C की उड़ान देखी गई है। ईरान की खाड़ी में बिल्कुल करीब अमेरिकी ड्रोन है। ट्रंप भी ईरान को दे चुके हैं बहुत बड़े हमले की चेतावनी। कैसे हो सकता है ये पूरा ऑपरेशन? अब पहले जासूसी ड्रोन से ईरान की पूरी मैपिंग की जाएगी। ईरान के अंदर सभी खतरे वाले टारगेट्स को लॉक किया जाएगा। मिलिट्री बेस, मिसाइल साइट की जानकारी जुटाई गई है। जहाजों की मूवमेंट, प्रदर्शन वाली जगह को लगातार ट्रैक किया जाएगा। टारगेट लॉक होने के बाद अचानक से अटैक होगा, जैसा आपने देखा वेनेजुएला पर हुआ। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या मादरो की तरह आयतुल्लाह अली खामनेई का भी अपहरण होगा? और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूरा ईरान विरोध की आग में जल रहा है। पिछले 5 दिनों से मचा गदर देर रात भी जारी रहा। देर रात ईरान के करीब 26 राज्यों में प्रदर्शन जारी रहे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने फारसी में लिखा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। ट्रंप कार्रवाई करने वाले व्यक्ति हैं, एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं। यह कहा गया है, पहले नहीं पता था तो अब जान लीजिए। यह अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बिल्कुल ताजा स्टेटमेंट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल ईरान को संदेश दिया गया है, फारसी में लिखा गया है। आप सोचिए कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह संदेश जानबूझकर फारसी में सामने आया है और मैसेज ये दिया गया है कि अगर पहले नहीं पता था तो अब जान लीजिए। सारी खबरों को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और इसी खबर पर बात करते हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये फारसी में अमेरिका क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? क्या सीधे सीधे बताने की कोशिश है कि अगला नंबर ईरान का है? बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो अमेरिकी विदेश मंत्रालय का है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फारसी में धमकाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन करने वाले व्यक्ति हैं। और अगर आपको अब तक नहीं पता था तो आपने वेनेजुएला में देख ही लिया कि उन्होंने क्या किया, तो अब आप भी जान लीजिए। देखिए, सारी तैयारी हो गई है। अगर आप ये कहेंगे कि क्या ईरान डर जाएगा, तो बात यह है कि पिछले 47 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। इसके बीच में कितने प्रेसिडेंट आए, कितने प्रेसिडेंट गए, लेकिन इस बार हालात थोड़ी दूसरी है। इसके बावजूद कि ईरान ने पिछले साल जून में इजराइल से जंग के दरमियान अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इस वक्त इजराइल और अमेरिका का प्लान अलग है। इजराइल और अमेरिका का प्लान यह है कि साम दाम दंड भेद की अपनी रीति अपनाई जाए। एक तरफ ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को आगे किया जाए। अगर खमनेई ने वहां पर या उनके रिजीम ने वहां पर कोई भी एक्शन लिया लोगों के खिलाफ, तो फिर उन्हें एक मौका मिल जाएगा, एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी मिलिट्री इंटरवेंशन करने की। देखिए, ईरान के पास बहुत से मित्र देश हैं, भारत जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन एक बार अगर मौका मिल गया ईरान और इजराइल और अमेरिका को मिलिट्री इंटरवेंशन करने की, तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी ईरान को। बिल्कुल मनीष, और हमने देखा था इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ हुआ तो वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका भी आपको इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल JK बंसल सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट है और नेवी कमांडर राजीव सरदाना सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और JK बंसल सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। ये दूसरा, अगर हम देखें, एक तरह से दूसरी वार्निंग है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर कुछ हुआ ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो बहुत बुरा हाल होगा। अब इस पोस्ट को आप कैसे देखते हैं जो फारसी में? देखिए, जहाँ तक हमले का सवाल है, वो जून के महीने में अमेरिका ने किया था ईरान के ऊपर में। उनका मकसद था वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ध्वस्त करने का, जो कि नहीं हुई। वो बचा के निकल के ले गए अपने जो
न्यूक्लियर मटेरियल को। अभी उनको उसी समय से कोशिश हो रही है इजराइल की और अमेरिका की रिजीम चेंज करने की, जिसमें कि अभी विद्रोह भड़का कर कुछ हद तक वो सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कर दिया है अगर किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर में कोई गोली चलाई जाती है या उनको मारा जाता है तो हम अटैक कर देंगे। तो इस प्रकार से अभी बड़ा मकसद है अमेरिका का और इजराइल का कि वो रिजीम को चेंज कर दें। और उसमें उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती और ये जो हैं अपने यमन के अंदर में, इनको टेक केयर करेगा इजराइल और अमेरिका इनके ऊपर में अटैक करेगा। तो अब मेन एम ये है, जैसे आपने कहा, हो सकता है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई जी, वो ईरान छोड़कर चले जाएं, रशिया चले जाएं। तो इस प्रकार से, और ये जो अब एक बयान दे दिया पेजिशकियान ने भी कि जो हमारे यहाँ पे युद्ध चल रहा है वो महंगाई और जो सब चीज़ें हैं उनका है, तो इस बात का संज्ञान ले लिया गया है कि वहाँ जो महंगाई है। ठीक बात है। महंगाई को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, रियाल की गिरती वैल्यू को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस विरोध के पीछे सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल का हाथ है?